नेशन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ निशा। आइए नज़र डालते हैं मुख्य खबरों पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वो लाइक और शेयर करना ना भूलें। खबरें विस्तार से। कटिहार दौरे पर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भाजपा के पार्टी कार्यालय में कहा कि स्टेटस का मांग हमारे साथी ने की है, लेकिन बिहार के विकास के लिए कई सरप्लस चीजें हैं जो केंद्र दे रही है और उसका लाभ मिलेगा। एक्चुअली मोटे तौर पर देखें तो उद्देश्य वही है कि राज्य कैसे विकसित हो। अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन राज्य के विकास के लिए हमारे जो वित्त मंत्री के रूप में हमारे उद्योग मंत्री हैं, हमारे पथ निर्माण मंत्री हैं, हमारे पंचायती राज मंत्री हैं और भी हमारे जितने मंत्री हैं वह सारे इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं और बिहार उससे बेहतर होगा। स्टेटस का मांग हमारे साथी ने की है, लेकिन बिहार के विकास के लिए कई सरप्लस चीज़ें हैं जो केंद्र दे रही है और उसका लाभ मिलेगा। एक्चुअली मोटे तौर पर देखें तो उद्देश्य वही है कि राज्य कैसे विकसित हो। अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन राज्य के विकास के लिए हमारे जो वित्त मंत्री के रूप में हमारे उद्योग मंत्री हैं, हमारे पथ निर्माण मंत्री हैं, हमारे पंचायती राज मंत्री हैं और भी हमारे जितने मंत्री हैं वो सारे इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं और बिहार उससे बेहतर होगा। मैं अभी टाटा इन्फोटेक से एक समझौता किया है और हम सबों ने स्वरोजगार के अवसर के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जितने भी गवर्नमेंट आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक हैं, उसको बनाने का फैसला लिया है और इसमें टाटा इन्फोटेक से हम सबों का समझौता हुआ है। एमयू पर भी हस्ताक्षर हुआ है, जिससे कि हमारे नौजवान आईटीआई में सेक्टर ऑफ एक्सेलेंस में रोजगार उन्मुख शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अभी आपने पिछले विगत दिनों पढ़ा होगा कि श्रम संसाधन विभाग ने अभी टाटा इन्फोटेक से एक समझौता किया है और हम सबों ने स्वरोजगार के अवसर के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जितने भी गवर्नमेंट आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक हैं, उसको बनाने का फैसला लिया है और इसमें टाटा इन्फोटेक से हम सबों का समझौता भी हुआ है। एमयू पर भी हस्ताक्षर हुआ है, जिससे कि हमारे नौजवान आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए एनआईटी के साथ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ समझौता किया है और वहां भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से नौजवानों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। और अभी जो परंपरागत जो विषय थे, जो प्रशिक्षण के अलग अलग विषय थे, वह काफ़ी पुरानी हो गई है। जैसे ड्रोन है जो टेलीकॉम का फाइबर बिछाने का जो काम है, और इस प्रकार से कई नए विषय हैं जिससे कि बदलती दुनिया में उसकी काफ़ी ज़रूरत है। वैसे सारी विषय दोनों सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में हम लोगों ने रखने का काम किया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए एनआईटी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने समझौता किया है और वहाँ भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से नौजवानों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। और अभी जो परंपरागत जो विषय थे, जो प्रशिक्षण के अलग अलग विषय थे, तो वो काफ़ी पुरानी हो गई है। जैसे ड्रोन है, जो टेलीकॉम का जो ये फाइबर बिछाने का जो काम है और इस प्रकार से और कई नए विषय हैं जैसे कि बदलती दुनिया में उसकी काफ़ी ज़रूरत है। तो इसे सारे विषय ये दोनों सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में हम लोगों ने रखने का काम किया है। देखिए, हमारी सरकार ने हमेशा इस बात को कहा है कि सरकार कोई उद्योग नहीं लगाए। जो आदमी इस तरह के उद्योग को स्थापित करने के लिए आगे आएंगे, सरकार उसे प्रोत्साहित करेगी और आधारभूत संरचना और अन्य जो सुविधाएं हैं जो किसी राज्य में उद्योग स्थापित करने की उसे आवश्यकता है, हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने हमेशा इस बात को कहा है कि सरकार कोई उद्योग नहीं लगाएगी। जो उद्यमी
इस तरह के उद्योग को स्थापित करने के लिए आगे आएंगे, सरकार उसे प्रोत्साहित करेगी और आधारभूत संरचना और अन्य जो सुविधाएं हैं जो किसी राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए उससे आवश्यकता है, हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। आपने देखा होगा कि जब केंद्र सरकार ने मोदी जी की सरकार ने जब एंथेनॉल बनाने की अनुमति दी गन्ना से और बाद में चावल के टुकड़े से। इसके पहले गन्ना आधारित एंथेनॉल के लिए पूर्व के जो कांग्रेस की सरकार थी उसने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन हमारी सरकार केंद्र की सरकार ने इसकी गंभीरता को समझा और इसकी अनुमति दी है। तो आज 17 ऐसे उद्यमी हैं जो आज एंथेनॉल की फैक्ट्री लगाने की प्रक्रिया में जुड़ गए हैं और मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर 4 एंथेनॉल का उद्योग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज बेगूसराय में पेप्सिको अपना यूनिट लगा रहा है, तो उद्योग के क्षेत्र में भी हम सब काफी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब केंद्र सरकार ने मोदी जी की सरकार ने जब एथेनॉल बनाने की अनुमति दी गन्ना से और बाद में चावल के टुकड़े से, इसके पहले गन्ना आधारित एथेनॉल के लिए पूर्व की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन हमारी सरकार केंद्र की सरकार ने इसकी गंभीरता को समझा और इसकी अनुमति दी है। तो आज 17 ऐसे उद्यमी हैं जो आज एथेनॉल की फैक्ट्री लगाने की प्रक्रिया में जुड़ गए हैं और मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर 4 एथेनॉल का उद्योग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज बेगूसराय में पेप्सिको अपना यूनिट लगा रहा है, तो उद्योग के क्षेत्र में भी हम सब काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के सारे मंत्री अपने अपने विभागों पर बेहतर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में खास करके कोरोना का संक्रमण अब खत्म हुआ है। सचेत रहने की जरूरत है, लेकिन इसके कारण विकास बाधित नहीं हो। हम सब तेजी से काम करेंगे और आपके माध्यम से बिहार के लोगों से भी अपेक्षा है कि देखिए, सरकार तो काम करेगी करती है, लेकिन बिहार के लोगों से भी अपेक्षा है कि बिहार के विकास में उनकी जो भूमिका है वह भी आगे बढ़े। सरकार तो आगे बढ़ ही रही है और सरकार और हमारे जो बिहार के लोग हैं जिसके विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, और तो हम सब मिलकर बिहार के विकास में अपनी भूमिका को निभाएं, यह हम जरूर आपके माध्यम से आह्वान करेंगे। हमारी सरकार के सारे मंत्री अपने अपने विभागों पर बेहतर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में खास करके कोरोना का संक्रमण अब खत्म हुआ है। सचेत रहने की ज़रूरत है, लेकिन इसके कारण विकास बाधित नहीं होगा। तो हम सब तेज़ी से काम करेंगे और आपके माध्यम से बिहार के लोगों से भी अपेक्षा है कि देखिए, सरकार तो काम करेगी करती है, लेकिन बिहार के लोगों से भी अपेक्षा है कि बिहार के विकास में उनकी जो भूमिका है वो भी आगे बढ़े। सरकार तो आगे बढ़ ही रही है और सरकार और हमारे जो बिहार के लोग हैं जिसके विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, और तो हम सब मिलकर बिहार के विकास में अपनी भूमिका को निभाएं, ये हम जरूर आपके माध्यम से आह्वान करेंगे।